केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है और हमारे संवाददाता अभी भी बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों से रूबरू हो रही है, खासकर उम्मीदवारों से। हमारे संवाददाता ओमकार झा फिलहाल मधेपुरा जिला के चौसा पूर्वी क्षेत्र संख्या 23 में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई सीमा गुप्ता से, जो एक भावी जिला पार्षद प्रत्याशी है। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि ये किन लक्ष्य के साथ इस चुनाव में खड़े हुए। देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनावी दौर है और चुनावी बिगुल बज चुका है। कई चरणों में मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने अपने वहां पे गांव की सरकार या जिला पार्षद और मुखिया बना लिया है और जहां जहां चुनाव अभी बाकी है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में लग गए। इसी तरह में मेरी मुलाकात सीमा गुप्ता जी से हुई, जो चौसा प्रखंड के पूर्व में जिला पार्षद भी थी और इस बार भावी जिला पार्षद के प्रत्याशी भी हैं। उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। उनकी जो एज है लगभग 65 प्लस है, उसके बाद भी वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और जनता के बीच में जा जाकर जनता को समझा रही हैं। ये उनका बड़प्पन भी है। उन्हीं के मुख से जानते हैं कि चुनाव उनका उद्देश्य क्या है। सर, मैम, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है कि हमारे पति का 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव थी, उसमें उनकी चुनाव के दिन ही उनकी हत्या हो गई थी और तब से मैं राजनीतिक में आ गई। और राजनीतिक में आने के बाद मैं 2001 में मैं जिला पार्षद के चुनाव लड़ी थी और चुनाव लड़ करके जनता जो है हमें इतना आशीर्वाद दिया कि मैं जीत करके आ गई। और जीत के आने के बाद मैं इतना सारा जनता के बीच काम की, जो चौसा पश्चिमी में जनता उच्च हाई स्कूल के मैदान में आराम बेंच का निर्माण किए हैं, जो अभी भी फील्ड पर वो आराम बेंच। आपके कार्यकाल में 2001 से 2005 तक का जो कार्यकाल था, उसमें पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं, वो आप ही के मुख से जानना चाहते हैं और आप अपने पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि क्या क्या काम हुआ था। एक तो मैं बता चुकी हूँ कि जनता हाई स्कूल के मैदान में सीढ़ी नुमा काम की जी। 2 नंबर में चौसा बस स्टैंड में जो है वो शौचालय और पेशाब घर का निर्माण करवाई जी। उसके बाद मैं चौसा पूर्वी में जो है कृष्ण टोला में मैं समुदाय विकास भवन का निर्माण की जी। उसके बाद डबरू टोला में मैं समुदाय विकास भवन का अकलियत के बच्चों को पढ़ने के लिए निर्माण करवाई। उसके बाद मैं फुलौकिया टोला के चैनू बासा जो है, फुलौकिया टोला से चैनू बासा जाने के लिए रोड नहीं थी। जब मैं फर्स्ट बार चुनाव लड़के आई थी तो मैं एक परिया रास्ता से गई थी, पंगडंडी रास्ता से, और उसको जीतने के बाद मैं उस रास्ता को मैं रोड में परिणत करवा दी जी। अभी भी रोड जो है वो ढलाई रोड है। और उसके बाद मैं सोनवर्षा टोला में मैं समुदाय विकास भवन का निर्माण किया। मनोहरपुर टोला में अकलियत भाई के लिए मैं बच्चे के लिए समुदाय विकास भवन का निर्माण कराई। उसके बाद मैं अरजपुर गोठ में मैं सड़क का निर्माण किया, वहाँ स्वास्थ्य का भी निर्माण करवाया। चौसा पश्चिमी में ऑपरेशन थिएटर रूम का भी निर्माण कराई थी मैं नरदू टोला में चबूतरा का निर्माण करवाई, बीरबल टोला में चबूतरा का निर्माण कराई और सोनवर्षा टोला से आमंती टोला तक मैं सड़क निर्माण करवाई। उसके बाद एक मुसहरी पड़ता है, मधुरापुर मुसहरी उसको कहा जाता है। शर्मा टोला और मधुरापुर मुसहरी टोला दोनों सटे हुए हैं। तो वो मुसहरी में भी मैं पहले तो किचन में मैं चल करके वहाँ वोट मांगने गई थी। उसके बाद जब मैं वहाँ का हालात देखी तो मैं उन लोग को कही
ऋषि देव लोग को कि आप लोग क्या हमको वोट दे के जिताएंगे। बोले कि जरूर जिताएंगे, लेकिन आपको तो रोड बनवाना होगा। हम कहे मैं जीत करके आऊंगी तो जरूर रोड बनवा दूंगी। और मैं जब जीत करके आई तो उन लोग को के लिए रोड बनवा दी, तो वो भी काम मैं की। एक आपको चौसा नहीं, अरजपुर पश्चिमी में पड़ता है गरैया टोला। उस गरैया टोला में भी मैं विजय यादव के दरवाजे पर विकास भवन बनवाई है। और एक गरैया टोला से पगडंडी रोड था, उसमें भी मैं ढलाई रोड करवाई है, वो मंडल टोला तक अवस्थित है। इस तरह बहुत सारी आपको सुअर सेट का निर्माण करवाए, आपको हरिजन हितार्थ में आपको कटघरा का निर्माण कराए, आपको जो डोम जिसको कहते हैं, जो सूप और डलिया जो बुनते हैं, मैं उनके लिए भी सुगर पालने के लिए सुगर सेट बनवाई। मैं अनेकों काम जनता का करवाए। चरवाहा विद्यालय में मैं सीढ़ी नुमा पोखर में छठवर्ती के लिए मैं सीढ़ी बनवाई। इसी तरह लौवा लगाम में मुर्गिया टोला से खोपड़िया तक मैं रोड बनवाई। इसी तरह बहुत सारे मैं काम किए। अभिरामपुर तुलसीपुर जाने वाली जो है उसमें भी मैं रोड बनवाई। मैं विकलांग के लिए मैं जिला पार्षद जब बनी तो मैं उन लोग को विकलांग के लिए मैं रिक्शा का उपलब्ध करवाई। जो मोतियाबिंद से ग्रसित थे उनके लिए मैं शिविर लगवा करके उन लोग का आँख का ऑपरेशन भी मैं करवाई। मैं बहुत सारी ऐसा काम करवाई हूँ, बहुत सेवा। और मुझे इतना आशा उम्मीद है अपने जनता पर कि जनता मुझे जरूर वोट दे करके फिर दोबारा लाने का जरूर काम करेंगे। मैं जनता का ऋणी हूँ, जनता मेरा ऋणी नहीं है। मेरे आंसू को जनता ने पोंछा है, उसको हम अपने जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं सब दिन याद रखूंगी कि जनता मेरे लिए क्या किए। नहीं तो जितना बड़ा मेरे साथ मुसीबत आया, अगर जनता मेरी खड़ी नहीं उतरती तो हम आज तक जीवित नहीं रहते, हम कब के मर गए रहते। इसलिए जनता का विश्वास मेरे ऊपर है और जनता को भी हमारे ऊपर विश्वास है कि हम कभी इनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप बहुत एक अच्छी पहल लेके, आपका कार्यकाल भी अच्छा रहा। जैसा कि इस बार का आपका चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास, कांच जैसा पारदर्शी आपका स्वरूप भी है और आपने काम भी किया है यहाँ पे। इस बार फिर से आप चुनाव में हैं, चुनावी मैदान में हैं। पंचायत की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं और उनसे अपील क्या करना चाहते हैं? हम उनको संदेश यही देना चाहते हैं कि आप मुझे 5 साल सेवा करने के लिए मौका दिए तो हम आप लोग का सेवा किए, फिर मुझे 5 साल का मौका देंगे तो फिर आप लोग का सेवा करूंगी। जैसे आप लोग चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, मैं आपके लिए खड़ा उतरूंगी। यही आपका संदेश है पंचायत की जनता से। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम सीमा गुप्ता है। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह गिलास छाप है, कांच का गिलास। क्रम संख्या 17 पे है। 17 पर है। दो ईवीएम लगेगा, जिसमें एक ईवीएम में 16 प्रत्याशी रहेंगे और दूसरे ईवीएम में मैं अकेली रहूंगी। तो दूसरे ईवीएम के नंबर बटन को आपको दबाना है। जी आप यही जनता से यही अपील कर रही हूँ कि दूसरा बटन दबा करके और गिलास पर मुहर लगाइए, मेरे लिए जो है विजय बनाइए आप लोग। फिलहाल बने रहे कलालचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।